ये है वक्त मीडिया। थी सारे शहर में आम न होती, जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पे यूं नीलाम न होती। जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पे यूं नीलाम न होती। और मेरा दावा है सरवर अगर पर्दे में रहती तो। हजरत गिरामी मैं ये दावा तमाम आलम इस्लाम की जानिब से कर रहा हूँ कि जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पे यूं नीलाम न होती। मेरा दावा है सरवर अगर पर्दे में रहती तो हमारे दौर में मुन्नी कभी बदनाम न हमारे जो घर की। तो दोस्तों ये हैं जनाब रफीक सरवर साहब, जो पर्दे की अहमियत पर अपनी बात कह रहे थे शायरी के जरिए। जी हां, आलिम इस्लाम की औरतों को पैगाम दे रहे थे और इशारों इशारों में जो पर्दा नहीं करती हैं औरतें उन पे तंज भी कर रहे थे। इसके अलावा रफीक सरवर साहब ने दोस्तों अखलाक की मौत पर भी सरकार से सवाल पूछा। जी हां दोस्तों, रफीक सरवर साहब से हमारी हाल ही में मुलाकात हुई जब हम जश्न मुनव्वराना की कवरेज के लिए मालेगांव में थे। आइए सुनते हैं अब नॉन स्टॉप रफीक सरवर साहब को। ये मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकरामी, अब मालेगांव शहर के उस पुख्ताकार, बदीगो और बाकमाल शायर मोहतरम रफ़ीक सरवर साहब से दरख्वास्त करें कि वो महफ़िल मुशायरा में अपना कलाम पेश करें। मोहतरम रफ़ीक सरवर साहब शहर मालेगांव के एक पुख्ताकार और बदीगो शायर की हिस्से अतराफ़ अकनाफ में जाने भी जाते हैं और पहचाने भी जाते हैं। मैं उन्हें इस शेर से ज़हमत देता हूँ कि गुलों में रंग भरे, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मोहतरम रफ़ीक सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात गिरामी, मोहतरम शमीम फरहत की निज़ामत में पढ़ने का पहला मौका और मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि कुछ शेर उनकी निज़ामत में सुनाऊँ। आइए कुछ शेर मैं कहता चलूँ उससे पहले कि हिंदुस्तान में हम किन हालात से गुज़र रहे हैं, किन मसाइल से दो चार हैं, कैसे कैसे हालात से हमें गुजारा जा रहा है। ये कुछ शेर के दिलो दिमाग में नफ़रत के बीज बोए गए, दिलो दिमाग में नफ़रत के बीज बोए गए, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया। दिलो दिमाग में नफ़रत के बीज बोए गए, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया। और हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, तुम्हारे दौर में इखलाक मार डाला गया। हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, बहुत अच्छे रफीक सरवर, तुम्हारे दौर में इखलाक मार डाला गया। और एक शेर इसी कबील का के जी भाई जी, दिलो दिमाग में नफरत के बीज बोए गए, जो झूठ थी उसी अफवाह को उछाला गया। हमारे दौर में जिंदा रही रवादारी, तुम्हारे दौर में इखलाक मार डाला गया। तुम्हारे दौर में इखलाक मार डाला गया। और एक और तस्वीर दिखा दूं आपकी कि मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूँ, मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूँ, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया। मैं कूड़ेदान में दम तोड़ती शराफत हूँ, जलील करके घरों से मुझे निकाला गया। शुक्रिया हजरात, मोहब्बतें, शुक्रिया। आइए कुछ शेर और हाँ कुछ फरमाइशें हैं, कुछ इस्लाही पहलू से कुछ शेर। मैंने बिल्कुल आम मौजू लेकर एक इस्लाह की कोशिश की है। थी सारे शहर में आम न होती, जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पे यूं नीलाम न होती। जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पे यूं नीलाम न होती। और मेरा दावा है सरवर अगर पर्दे में रहती तो। हजरत गिरामी मैं ये दावा तमाम आलम इस्लाम की जानिब से कर रहा हूँ कि जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पे यूं नीलाम न होती। मेरा दावा है सरवर अगर पर्दे में रहती तो हमारे दौर में मुन्नी कभी बदनाम न हमारे हजरात के जो घर की शुक्रिया हजरात, दोबारा पेश कर रहा हूँ। जो घर की बात थी सारे शहर में आम न होती, किसी की आबरू सड़कों पे यूं नीलाम न होती। मोहब्बतें, मेरा दावा है सरवर अगर पर्दे में रहती तो हमारे दौर में मुन्नी कभी बदनाम ना होती, हमारे दौर में मुन्नी कभी बदनाम ना हो। आइए कुछ शेर के
मैं जिन मसाइल से दो चार हूँ, जिन हालात में ज़िंदगी काटी है, हमारे अपने मसाइल और मेरे कुछ शेर। इरशाद अली। यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर, यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर, तू अपनी मौत को मत भूल कब्रिस्तान के बाहर। यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर, तू अपनी मौत को मत भूल कब्रिस्तान के बाहर। बतौर खास ये शेर कि वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर। क्या कहने भाई, वो जिनकी जिंदगी, शुक्रिया, वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है। अरे क्या कहने भाई, शुक्रिया। वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे फूल बेचते हैं, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर। आइए और चार मिसरों के लिए मोहतरम शमीम फरज साहब ने कहा है कि वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कातिलों को वक्त का कानून लिखना था। शुक्रिया हजरात कि हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था, हमारे कातिलों को वक्त का कानून लिखना था। और वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे लिखना था। अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, क्या करवा है भाई, वाह वाह। वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिस मोहब्बत जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। क्या कहने हैं सरवर, जिसे रोटी पे जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। शुक्रिया हजरात, शुक्रिया। इसी कबील के आखिर चार मित्र हजरात कि हवेली के बचे खाने को जब दरबान खाता है, शमीम भाई बतौर खास कि हवेली के बचे खाने को जब दरबान खाता है, उसे जन्नत दिलाने की कसम रिजवान खाता है। बहुत अच्छा है भाई। हवेली के, शुक्रिया हजरात, हवेली के बचे खाने को जब दरबान खाता है, उसे जन्नत दिलाने की कसम रिजवान खाता है। और यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं, यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं। अमीर शहर चांदी के वर्क में पान खाता है। यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं। अमीर शहर चांदी के वर्क में पान खाता है। क्या कहने भाई, अमीर शहर चांदी के वर्क में पान खाता है। हवेली के बचे खाने को जब दरबान खाता है, उसे जन्नत दिलाने की कसम रिजवान खाता है। यही वो शौक है जिसमें महल नीलाम होते हैं। अमीर शहर चांदी के वर्क में पान खाता है। अमीर शहर चांदी के वर्क, अमीर शहर चांदी के वर्क में पान खाता है। शुक्रिया हजरत, मोहब्बतें। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए